अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज हम बनाएंगे आलू और बी की रेसिपी। बहुत आसान और सबके घर में अवेलेबल होगी ये सब्जी। तो आइए, बिल्कुल झटपट तैयार होने वाली है। तो उसके लिए मुझे बी चाहिए। बी को मैंने धो के साफ करके गर्म पानी में उबाल लिया है। ये बिल्कुल गल गए हैं। 2 अदद आलू लिए हैं, इसको गोलाई से मैंने काट लिया है। और टमाटर 4 अदद लिए हैं मैंने, इसको काट लिया है, चॉप कर लिया है। और हरा धनिया हमने लिया है, एक आधा प्याली हरा धनिया लिया है। और 3 अदद मैंने हरी मिर्च काट लिए है। और 4 अदद मैंने साबुत लिए। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्च पसंद नहीं है तो आप मत डालें। 2 अदद मैंने प्याज को काट लिया है, चॉप कर लिया है। उसके लिए अदरक और लहसुन एक स्पून लिया है। दही मैंने लिया है, बिल्कुल 4 स्पून मैंने दही लिया है। और उसके लिए हमें गरम मसाला चाहिए साबुत वाला। जीरा 1 स्पून लिया है। तेज पत्ते 2 अदद लिए हैं। छोटी इलायची 3 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, काली मिर्च आधा स्पून, हल्दी 1/4, एक पाउडर, सूखा धनिया पाउडर 1 स्पून, नमक 1 स्पून, हस्बे ज़रूरत हमें जितना चाहिए, 1 स्पून लाल मिर्च का पाउडर। और भुना हुआ जीरा मैंने लिया है आधा स्पून। मैं थोड़ा सा इसको स्पाइसी तरीके से बनाऊंगी चावल के साथ। बहुत ये मज़े देगी रेसिपी, और चावल के रोटी के साथ। बने रहिए हमारे साथ, वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और झटपट ये रेसिपी हमारे साथ एंजॉय करें बनाकर। सबसे पहले हम ऑयल डालेंगे, आधी प्याली ऑयल की। अब इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। 1 स्पून अदरक और 1 स्पून लहसुन का, दोनों को मिक्स करेंगे हम। इसको सौते करना है 1 मिनट के लिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छी सी कमेंट्स करें, हमें बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। और बेल आइकन बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली रेसिपी सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाए। तो अम्मी जी, आप इसमें क्या डालने वाली हैं? अब इसमें बेटा हम प्याज डालेंगे। अच्छा, वो भी गोल्डन थोड़े से हल्के। ये ऑनियन जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया था। अच्छा जी, आप इनको गोल्डन ब्राउन करेंगी या फिर थोड़ा सा सौते करेंगे इसको। अच्छा, प्याज को भी इतना नहीं पकाएंगे, बस थोड़ा सा हल्का कलर आ जाए गोल्डन। गोल्डन हो गए हैं हमारे प्याज अच्छी तरीके से। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। काली मिर्च हम बाद में डालेंगे, बाकी सारे हम मसाले इसमें डाल देंगे। इसको भूनेंगे और थोड़ा सा पानी इसमें डालेंगे ताकि मिर्चें जले ना। अब इसमें आलू शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू को हम भूनेंगे अच्छी तरीके से। अब इसको 2 मिनट के लिए मैं कवर कर दूंगी, ताकि अच्छी तरीके से ये भाप में हमारे आलू थोड़े से गल जाए। 3 से 4 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी। अब इसमें हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर को भी भूनेंगे 2 मिनट के लिए। अच्छा, तो अम्मी जी आपने टोमेटो की स्किन उतार दी थी, छिलका निकाल दिया था। स्किन जो है अच्छी नहीं लगती, इस वजह से स्किन उतार लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो इसको कट करके थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दे, तो उससे भी आराम से स्किन उतर जाती है। तो अच्छा, तो आप कुकिंग के साथ टिप्स भी बताना शुरू कर दिए? हाँ ना, टिप्स लाजमी है, सबको पता होना चाहिए। भाई वाह, क्या बात है, टिप्स भी मिल रही है। तो जल्दी जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, आधी प्याली जितना। और फिर दोबारा इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको कवर कर दूंगी, ताकि अच्छी तरीके से हमारे आलू भी गल जाएं। मीडियम फ्लेम पे। हाँ। अब इसमें भी ऐड करेंगे। आलू हमारे अच्छी तरीके से गल गए हैं, बिल्कुल जरे जरे हो रहे हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे दही, कटी हुई। ये हरी मिर्च साबुत,
इसको भूनेंगे। बस ये रेसिपी हमारी बिल्कुल पक गई है। इसको 1-2 मिनट के लिए हम पकाएंगे, फिर 2 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये ऑयल भी हमारा निकल आए और दही भी हमारी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए इसमें। अच्छा, तो आप इसमें ग्रेवी रखेंगे या नहीं? हाँ, ग्रेवी रखेंगे क्योंकि हम चावल के साथ खाने वाले हैं। अच्छा, तो अगर आपको ग्रेवी रखनी है तो आप उतना पानी ऐड करना, और अगर आप ऐसे ही खाना चाहते हैं किसी चपाती के साथ, रोटी के साथ, तो ये बिल्कुल रेडी है, अभी भुनी हुई तैयार है। भुनी हुई तैयार है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी, 1/2 कप। हाँ। काली मिर्च और भुना हुआ जीरा वो ऐड करेंगे। थोड़ा सा गरम मसाला हम ऐड करेंगे, आधा स्पून जितना, इससे फ्लेवर और बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, लेकिन अम्मी जी, अगर किसी को ग्रेवी या फिर सब्जी ज्यादा करनी हो, जिसकी फैमिली बड़ी होती है, हाँ, तो ये जो मिकदार है थोड़ी बढ़ा दे अपने हिसाब से। हाँ, बढ़ा सकते हैं। वैसे ये 5-6 लोग जितनी रेसिपी है, सब्जी हमारी तैयार हो गई है, 5-6 लोग खा सकते हैं। अब इसमें मैं हरा धनिया डालूंगी, मिक्स करेंगे। तो अब इसको मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए कवर कर दूंगी और हमारी चटपटी और मज़ेदार मसाले वाली रेसिपी तैयार है बी की। अब मैं इसको कवर कर दूंगी बिल्कुल धीमी आंच पे। तो बस ये हमारी रेसिपी तैयार है, बिल्कुल पक गई है अच्छी तरीके से। तो ये हमारे मज़े की ढाबा स्टाइल में भी की रेसिपी तैयार है। तो फिर एक नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह हाफिज़।